नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मथुरा के गोवर्धन में ईद के दिन मिले विवादित अवशेषों की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गतबद्ध अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। साथ ही 24 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने से कई सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता को भी जांच से जुड़ी कई जानकारी नहीं दी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा रही है। हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर विशाल महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। उनकी मांग है कि लैब रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक किया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस प्रशासन महापंचायत को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर रही है। उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच प्रक्रिया चल रही है और उचित समय पर सभी तथ्य सामने आएंगे। मथुरा से रेखा शर्मा की रिपोर्ट। देखो, 7 तारीख को निर्जला एकादशी के दिन गौ माता को मुसलमानों द्वारा काटा गया है। इसमें शासन प्रशासन ने कार्रवाई की है, उससे अभी संतुष्ट हम लोग नहीं है। उसमें पूर्ण अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी वजह से महापंचायत आवेदन किया जा रहा है। उसमें कुछ सारे साधु संत आएंगे और भी काफी सनातन लोग आ रहे हैं। विचार विमर्श होगा, अपनी मांगे रखेंगे। शासन हमारी मांग मानता तो ठीक है, नहीं तो हम और करणी सेना मिलकर दोनों आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे और अपनी मांग पूरी करके रहेंगे। रणनीतियां ये हैं, पूरे जो 7 तारीख को हमारे ब्रज क्षेत्र में जो निष्ठा जो इन लोगों ने की है, इन लोगों के खिलाफ हम लोग महाअभियान चलाएंगे और वो सारी विषय हमारे महापंचायत में रखे जाएंगे। इन लोगों का हम किस तरीके से बहिष्कार और तिरस्कार कर सकें, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पत्र लिखेंगे कि ये लोग हमारे ब्रज तीर्थ जो पवित्र एक पौराणिक स्थल है, इसमें रहकर ये यहीं पे गंदगी मचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ से पलायन कराया जाए, सरकारी तंत्र के द्वारा ही यहाँ से भगाए जाएं, जिससे यहाँ शांति और स्वच्छता और पवित्रता यहाँ की बनी रहे। ये लोग ना तो पवित्रता जानते हैं यहाँ की, ना गरिमा रखते हैं। इन लोगों से को यहाँ से भगाया जाए। महापंचायत जो हम लोग रख रहे हैं, इसके लिए सभी भारत देश के जितने भी हिंदू युवा हैं, हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, गौरक्षक हैं, संत समाज है, भागवताचार्य हैं, सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग यहाँ आइए। अगर गाय ब्रज में सुरक्षित नहीं है तो देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गाय को बचाना है तो ब्रज को बचाना है, और ब्रज जब ही बचेगा जब गाय बचेगी। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जैसे कि सबको पता है कि 7 तारीख को जो घटना हुई थी निर्जला एकादशी के दिन, और उसी दिन बकरीद थी, और बकरीद से 2 दिन पहले जब प्रशासन यहाँ पर बैठ करके पीस कमेटी की मीटिंग करता है और सीओ साहब उसमें बताते हैं पीस कमेटी की मीटिंग में कि भाई ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, गोवर्धन तीर्थ भूमि है, यहाँ किसी भी प्रकार के पशु की यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। उसके बावजूद भी ये मुसलमान या गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जो रहते हैं वो हमारी गाय माता को काट करके खा गई है। हम सब ब्रजवासियों के लिए उन्होंने एक चैलेंज दिया, पुलिस प्रशासन को चैलेंज दिया, योगी सरकार को उन्होंने चैलेंज दिया, और उसके बावजूद भी जब यहाँ सब लोगों को पता चला, वहां लोग इकट्ठे हुए, कार्रवाई हुई, सब लोग जागरूक हुए, और लगभग 74 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और 25 उसमें लगभग नामजद हैं। उसके बावजूद भी ठीक 2 दिन बाद दूसरी घटना होती है। 3 महिलाएं आकर के पुनः फिर हिंदू परिवार के जो है उसमें जगह पे वो मांस को फेंकती हैं। तो इसके बावजूद भी रिपोर्ट में अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो गाय जो महाअवशेष जो पाए गए थे वो गाय के थे। निश्चित रूप से गाय ही इन्होंने काटी थी। उसके बावजूद भी जो आरोपी हैं जो बचे हुए वो खुलेआम घूम रहे हैं, और अभी तक पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। और इन लोगों के हौसले आज भी बुलंद हैं। दिन प्रतिदिन नई नई घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं। पुनः मीट मांस की यहाँ दुकान चालू हो गई है। गोवर्धन तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी यहाँ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये क्यों घट रही हैं, किसके सहारे पर घट रही हैं, यहाँ की जो गतिविधियां हैं वो क्यों समझ में नहीं आ रही है, प्रशासन उस पर क्यों अंकुश नहीं लगा पाया। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है ये महापंचायत, और इसी को लेकर के ये महापंचायत रखी गई है। और हम अब ये सब निवेदन करते हैं, सबसे आह्वान करते हैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को, तो 17 तारीख को जो बुधवार को, वो मंगलवार को 17 तारीख को जो महापंचायत होने जा रही है, आप उसमें सभी अधिक से अधिक संख्या में महापंचायत ये इसीलिए है कि गोवर्धन तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी यहाँ ऐसी घटनाएं क्यों हैं, किसके सारे पर इन पे अब तक कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं हुई है। और अगर महापंचायत के बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं हुई
तो निश्चित रूप से आने वाली जो एकादशी होगी, जो देवशयनी एकादशी जिसको बोलते हैं, पूरे भारतवर्ष का सनातन धर्मी यहाँ गोवर्धन में उस दिन उपस्थित होगा। शंकराचार्य भी होंगे। बहुत बड़ी योजना उसके बाद में बनाई जाएगी। इसी का संकेत के लिए ये सांकेतिक ये महासभा रखी हुई है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।